औरंगजेब चाहता तो पूरे मंदिर को तोड़कर सारे अवशेषों को हटाकर जमीन को एकदम समतल करके भी मस्जिद बना सकता था। उसके पास न तो संसाधनों की कमी थी और न ही उसे उस समय कोई रोक सकता था। उसे सिर्फ एक आदेश देना था और बादशाह सलामत का हुक्म बजाते उसके सिपहसालार बड़े ही कुशल तरीके से पूरे मंदिर को नेस्त नाबूद करके एक नई नींव पर एक नई मस्जिद का निर्माण करवा देते। किंतु ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा किया ही नहीं जाना था। अपने शत्रु को खत्म करने से ज्यादा मजा उसका मान मर्दन करने में आता है। मृत्यु तो एक क्षण का दर्द देकर फिर आराम कर जाती है, लेकिन अपने शत्रु को हर रोज तिल तिल कर मरते देखना, शर्मिंदा होते देखना, उसके आत्मगौरव को छलनी होते देखना, इस सबका मजा कुछ और ही है। जिल्ले इलाही ने यही तो किया। उसने भारत की आत्मा पर चोट की। उसने सनातन के आत्मसम्मान को अपने पैरों तले रौंदने का लुत्फ उठाया। पश्चिमी दीवार को जस का तस छोड़ दिया गया। बाकी 3 दीवारें नई उठाई गईं। एक दीवार और तोड़ देता और नई बना देता तो भला उसके खजाने पे क्या असर होना था, पर यह नहीं करना था। बाबर के खानदान में यह नहीं हुआ करता था। वहां राम मंदिर को आधा तोड़कर उसी के अवशेषों पर मस्जिद बनाए जाने की आनुवांशिक परंपरा थी। आखिर उस परंपरा से च्युत कैसे हुआ जा सकता था? जजिया लगाने वाले आलमगीर से किसी भी तरह की डील छोड़ देने की अपेक्षा करना बेमानी था। नंदी को नहीं तोड़ा गया। आखिर दूर से ही पता लगना चाहिए कि यह मस्जिद शिव धाम को रौंद कर बनाई गई है। औरंगजेब को लगता था कि जितना बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया है, अगर वह खत्म भी हुआ तो उसे खत्म होने में कई हजार वर्ष लगेंगे। अर्थात हजारों वर्षों तक मंदिर के माथे पर रखी गई मस्जिद रूपी यह जालीदार टोपी हिंदुओं को लज्जित करती रहेगी। उसकी 10 वाजिब गैर वाजिब औलादों में से कोई तो ऐसा निकलेगा ही जो साम्राज्य की सीमाओं को और आगे ले जाएगा। रही सही कसर वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी कर दी। उन्होंने औरंगजेब को साफ सुथरा और नेक नियत बताने के लिए इतिहास के न जाने कितने पन्ने काले कर दिए। जब तक शेर खुद लिखना नहीं जानेगा, इतिहास में वीर गाथाएं तो शिकारी की ही लिखी जाएंगी। इन औरंगजेबी औलादों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, आलमगीर तो टोपी सिलकर अपना खर्च चलाता था। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? वह अपने धर्म की शिक्षाओं का पालन कर रहा था। वही शिक्षाएं जो यह भी सिखाती थीं कि काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है, उन पर जजिया लगाया जाना चाहिए और हर तरीके से उनका मान मर्दन किया ही जाना चाहिए। इन औरंगजेबी मानस पुत्रों ने ऐसी लॉलीपॉप भारतीय जनमानस को चटाई जिसका स्वाद सदियों तक हम चटखारे मारकर लेते रहे और हर चटखारे में आलमगीर जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। खैर, अब आगे क्या? अब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। कथित मस्जिद का हर हिस्सा चीख चीख कर कह रहा है कि मैं ही शिवशंकर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर हूं। वहां मिले 34 अभिलेखों में से एक अभिलेख फारसी में है, जिसमें वो आदेश लिखा है जिस आदेश के तहत मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। श्री राम मंदिर की तरह मामला कोर्ट में है और पूरा विश्वास है कि कोर्ट का फैसला भी राम मंदिर की तरह ही आएगा। हमें प्रतीक्षा है उस दिन की, जिस दिन वुजू के कुल्लों से अपमानित हो रहे हमारे आराध्य देव फिर से पंचामृत स्नान करेंगे, दूध और दही से नहाएंगे, फूलों और धूप बत्तियों की सुगंध से आनंदित हो उठेंगे। हे महादेव, आपके माथे पर जबरदस्ती लगी यह जालीदार टोपी अब शीघ्र उतरने वाली है।